बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खलीस लहरी और आप देख रहे हैं लाइफ विद चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं खीरे का जूस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और स्पेशली रमज़ान को लेके आज मैं आपके साथ कुछ अहम चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा खीरे के जूस को लेके। तो आइए देखते हैं कि ये मज़ेदार सा खीरे का जूस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम खीरे को पील कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। खीरे आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेने हैं, जितना आपने जूस बनाना है। मैं तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको ऐड करूँगा। आप मिनिमम 2 खीरों से भी जूस को रेडी कर सकते हैं। तो जितना अच्छा आप पील करेंगे उतना ही मज़ेदार जूस जो है वो बनेगा। और आपकी मर्ज़ी है, साइडों से आपने इसके किनारे कट करने हैं कि नहीं करने, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखें, इसको हमने पील अच्छे तरीके से कर लिए। और इसमें 2 से 3 चीज़ें मैं बहुत अहम ऐड करने वाला हूँ, जो कि आपके जूस को 4 चांद लगा देंगे। तो वो क्या टिप्स हैं, इसके लिए वीडियो को आपने पूरा देखना है। ये देखिए, खीरा मैंने पील कर लिया। अब तमाम खीरों को हम इसी तरह अच्छे तरीके से पील कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खीरे हमने अच्छे तरीके से पील कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं अच्छे तरीके से। कटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसको कट कर सकते हैं। ये देखें, अब इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, क्योंकि इसने ब्लेंड ही होना है, तो इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। तो आप इसलिए इजी होकर इसको कट कर सकते हैं। रिफ़्रेशिंग ड्रिंक के तौर पर भी अपनी रोज़मर्रा की डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे आपको डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जी खीरे हमने कट कर लिए अच्छे तरीके से। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें ऐड होंगी। सबसे पहले हमने ब्लेंडर का एक जग ले लिया है और अब हम इसमें खीरे ऐड करेंगे। खीरे हमने ऐड कर लिए इसमें। दोस्तों, देखने में ये ऐसे लगता है कि खीरे का जूस है, ये पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन इसमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स मैं ऐसे ऐड करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके टेस्ट में ये सब जो जितने भी ड्रिंक्स हैं उसको पीछे छोड़ देगा। चीनी ऐड करेंगे तकरीबन 5 से 7 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम वाइट नमक ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 पिंच। काला नमक ऐड करेंगे। ये वो वाद इंग्रेडिएंट है जो कि टेस्ट को बढ़ाता है। ये आपने कुछ भी हो जाए, ये आपने मिस नहीं करना। इसकी भी तकरीबन 2 से 3 पिंच हम इसमें ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें 2 अदद लेमन ऐड करेंगे। लेमन क्या है, लेमन जो है वो आपकी डिहाइड्रेशन को दूर करता है और नमकियात को पूरा करता है। तो लेमन हम जो है वो फ्रेश प्लग करेंगे पौधे से। मैंने लेमन का पौधा लगाया हुआ है, वहाँ से हम इसे तोड़ते हैं। लेमन हमने तोड़ लिए जी फ्रेश। लेमन जो है इसमें स्क्वीज कर लेंगे अच्छे तरीके से। जितना टेस्ट आप ज़्यादा चाहते हैं लेमन आप उतना ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। लेमन हमने ऐड कर दिया और जो इसके पल्प हैं, कोशिश कीजिए ये भी आपने जूस के अंदर ही ऐड करनी है। जिससे क्या होता है, एक तो ये जब ब्लेंड होता है तो ये इसके जो पल्प हैं ये भी जूस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेमन हमने स्क्वीज़ कर दिया। अब हम इसकी प्यूरी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ब्लेंड आसानी के साथ हो जाए। और प्यूरी बनाने के बाद आप जितना जूस बढ़ाना चाहें आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स डाले हमने इसमें वो भी कम या ज़्यादा उस स्टेज पे आके कर सकते हैं। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड हो चुका है जी। अब हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे, तकरीबन ½ लीटर पानी ऐड करेंगे इसमें। देखें, परफेक्ट। अब हम इसे एक दफ़ा मज़ीद ब्लेंड करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पानी डाल के इसको हमने फाइनल ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। बर्फ़ हम डायरेक्ट ब्लेंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रेजेंटेशन भी एक चीज़ है इसलिए हम बर्फ़ को ग्लास में ऐड करेंगे। अब हम इस जग से, शीशे के जग में इसको प्रेजेंट करेंगे ताकि अच्छी सी लुक आए और पीने का भी दिल करे। तो जनाब ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट, हमारा जूस तैयार है। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन पे थोड़ी सी तवज्जो देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मज़े आने वाले हैं। और अब हम इसे ग्लास में पोर करेंगे।
सुभान अल्लाह, देखें कितना खूबसूरत कलर नज़र आया। और अब हम इसमें प्रेजेंटेशन के लिए खीरे ऐड करेंगे। देखें इसको नीचे तक लेके जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा है कि घरों में अक्सर हमारे टैंग या जामी शीरे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लाल शरबत, पीला शरबत, जो जितने भी जूसेस हैं। तो ये एक ऐसा कलर है दोस्तों जिसे अगर आप मेहमानों को प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली वो ये ज़रूर पूछेगा भाई ये किसका जूस आप मेरे सामने ले आए हैं। तो जब वो पिएगा तो वो ये ज़रूर कहेगा कि भाई सुभान अल्लाह, और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तब आप ट्राई कीजिएगा कि मेरा लिंक चैनल का दे दें या खुद बता दें, ये आप पे मुनहसर है, ठीक है। तो ये देखें जी फाइनल लुक, अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत हमारा खीरे का जूस जो है वो रेडी हो चुका है। अगर हम इसे पी के ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली हम इसके दीवाने हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो क्यों ना इसको पी के ट्राई किया जाए। प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई है, स्पेशली जब ड्रिंक बना रहे हैं तो फिर ड्रिंक पीनी भी तो चाहिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। वाह यार, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा बना है यार आप भी ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है यार, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तैयार हुआ है। अच्छा, और मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप घर पे ज़रूर ट्राई करिए, यही ना। चलिए, इससे पहले कि मैं पूरा जूस ही पी जाऊँ, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। प्लीज़ वेरी को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें और खुश रखिए, और प्यारी प्यारी रेसिपी ज़रूर देखते रहें। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा याद से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।